2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक गठबंधन बनी थी जुलाई 2023 में, इंडिया गठबंधन। एक ऐसा मंच तैयार किया गया और उस मंच को नीतीश कुमार ने ही तैयार किया, जिस मंच पर वो तमाम विपक्षी दल आ गए जो नरेंद्र मोदी को हराना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। डीएमके से लेकर टीएमसी, सपा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, मतलब विपक्षी तौर पर सभी एक मंच पर आए। उस मंच को सजाया गया और 3 बैठक हो गई उसकी। बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में, दिल्ली में, एक पूरा हाइप और माहौल क्रिएट किया गया। देखिए दोस्तों, इस देश की राजनीति को अगर समझना है तो जो आम गलती विपक्षी दल करते हैं, उनको लगता है कि अगर सत्तारूढ़ दल जो है उसके पास फलाना प्रतिशत वोट है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास 40% वोट बैंक है, तो विपक्षी दल इस मुगालते में रहे कि जो 60% वोट है वो हमारे साथ आ जाएगा अगर हम एक छतरी के नीचे आ जाए। और यहीं पर विपक्ष भूल कर बैठता है। कई उदाहरण है, आप 1971 का चुनाव याद कर लीजिए, जब जनता पार्टी जो है, मतलब गैर कांग्रेस, उस समय गैर कांग्रेस दल हुआ करता था, तमाम वो गैर कांग्रेसी दल जिसमें वाम थे, जनसंघ, सभी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई और कांग्रेस को हराने के लिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए चुनाव लड़ा गया। हुआ क्या? इंदिरा गांधी बम्पर वोटों से प्रधानमंत्री। उसके बाद आइए 1977 जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आपको अगर याद होगा, उस समय जनता पार्टी हुआ करता था। वैसे तमाम दल जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मंच पर आए। अब 1971 और 1977 में क्या अंतर हुआ? 1971 में जो गैर कांग्रेसी दल एक साथ आए थे, वो एक साथ एक मंच पर तो आ गए, लेकिन वैचारिक तौर पर वो एक साथ नहीं थे। तो 1977 में वो वैचारिक तौर पर भी एक साथ आ गए कि एक मिशन पर वो काम कर रहे थे, कांग्रेस को गद्दी से हटाना। हुआ परिणाम क्या? 300 से अधिक सीटें जनता पार्टी को मिली। आप 1989 का उदाहरण ले लीजिए, जिस राजीव गांधी को 1984 के चुनाव में 400 से अधिक सीट आया, 1989 में क्या हुआ? जब पूरा विपक्ष एक हो गया तो राजीव गांधी को चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद 98 का आप देख लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बना और उसमें भी गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर आए, एक साथ आए, तब परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस को हारना पड़ा। हालांकि बाद में वो सरकार गिर गई एक वोट से। कहने का मतलब है कि आप 77 का उदाहरण लीजिए, 89 का उदाहरण लीजिए, या फिर 1998 का उदाहरण लीजिए। इस समय जो विपक्षी दल एक मंच पर आए थे, वो न सिर्फ एक मंच पर आए थे, बल्कि एक विचारधारा के साथ आए। और यहीं पर इंडिया गठबंधन मात खाती है। इंडिया गठबंधन को बने आज 2 साल से अधिक समय हो चुका है। आप दल छोड़िए, इस गठबंधन का नेता अभी तक तय नहीं हो पाया। इस गठबंधन का एक दफ्तर अब तक नहीं बन पाया है। इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि अभी चुनाव हो रहा है देश में। आप देखिए, असम देखिए, बंगाल देखिए। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है और टीएमसी का प्रचार कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव जाकर कर रहे हैं। और ये सब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। आप केरला देख लीजिए, वहां यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई है, वहां तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ जाकर लेफ्ट पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो हश्र विपक्ष का हो रहा है इस वक्त पूरे देश में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन विपक्षी दलों को, दोस्तों मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये जो एक कैलकुलेशन है, जो एक अर्थमेटिक बैठाया जाता है कि सत्तारूढ़ दल के पास फलाना प्रतिशत वोट है और उसके खिलाफ अगर हम चुनाव लड़े तो सारा विपक्ष का वोट हमारे पास चला आएगा, ये कभी होता नहीं है। और तब तक तो बिल्कुल नहीं होता है जब तक विपक्षी दल एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी पर आए। आज आप देखिए, कांग्रेस लेफ्ट से लड़ रही है, कांग्रेस टीएमसी से लड़ रही है, टीएमसी लेफ्ट से लड़ रही है, ये तमाम दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी देखिए, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। आप ये बात नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें भी सपा के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी। तो ये जो एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, इसका हश्र वही होगा जो 2024 लोकसभा चुनाव में। कितना प्रतिशत वोट नरेंद्र मोदी को मिला? एनडीए गठबंधन को मिला। 2014 में जो बहुमत मिला था बीजेपी को, उससे बड़ा बहुमत 2019 में मिला, लेकिन वो बहुमत कम होकर चला गया 240 सीटों पर 2024 के विधानसभा चुनाव। अब इसके पीछे इंडिया गठबंधन कहीं भी कारण नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि एक अलग अंदर की जो गुटबाजी रही भारतीय जनता पार्टी की, उसने उत्तर प्रदेश
राजस्थान और बिहार में डेंट किया, डैमेज किया। तो आज जो परिदृश्य इस देश में चल रहा है राजनीति को लेकर, अब मानिए ना मानिए, बिहार में आप ऑलरेडी का हाल देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सपा का हाल देख ही रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार बंगाल भी विपक्षी दलों के हाथ से निकलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल राजनीति का कोई मतलब उस तरह का आकलन तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बंगाल अगर भारतीय जनता पार्टी फतह कर लेती है दोस्तों, तो आप ये मानकर चलिए कि अगले 2 दशक तक अगर ये स्थिति रही, इंडिया गठबंधन कहिए, विपक्षी दल कहिए, महागठबंधन, जो आप उसको जो नाम दे लीजिए, ना उनका नेता तय है, ना उनका एजेंडा तय है, ना उनकी आइडियोलॉजी तय है, ना आपसी उनमें इस तरह का मतभेद दिख रहा है। कई राज्यों में कई पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, एक ही छतरी होने के बाद भी। ये सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी। मैंने क्या बताया कि 1977 में भी बना था एक गठबंधन, जो सत्तारूढ़ दल को हटा दिया। 1989 में भी बना था जब राजीव गांधी को हटाया गया, और 1998 में भी बना था, तब एनडीए सरकार जो है मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जीते। तो स्थिति विपक्ष के दृष्टिकोण से बेहद दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है। और इस स्थिति में अगर चले तो आने वाले कई दशकों तक, 2 दशक तो मैं पक्के तौर पर बता रहा हूं, एनडीए की सरकार केंद्र में बनते रहेगी, राजपता होते रहेंगे, और विपक्षी दल इसी तरीके से ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन का, मतलब उनके दुरुपयोग का मुद्दा जो है वो उठाते रहेंगे। कभी कहेंगे इंडिया मैप हो गया, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि संगठन न के बराबर। दोस्तों, इस वीडियो पर आपको जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम अदित तारण है, न्यूज़ 11 बिहार भारत के प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत